हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड मैं हूं डॉक्टर चिंतन बुआ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ड्राई आई के बारे में। ड्राई आई का मतलब है कि आंखों में रूखापन लगना, सूखापन लगना, आंखों में जलन होना, आंखों के कोनों पर खुजली चलना, सुबह में उठने के बाद थोड़ी देर के लिए आंखों में धुंधलापन लगना और आंखें अपनी फ्रेश ना हो वैसा लगना। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको हो रही है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। तो चलिए, ये वीडियो में हम देखेंगे ड्राई आई किसको हो सकती है, ड्राई आई क्यों होती है, और अगर ड्राई आई होती है तो उसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ड्राई आई किसको और कब हो सकती है। बढ़ती उम्र के साथ आंखों में आंसुओं का सिक्रीशन कम हो जाता है, तो बढ़ती उम्र के साथ और आफ्टर मेनोपॉज ड्राई आई होना कॉमन है। ड्राई आई जेनेटिक्स भी हो सकती है। आंखों में जिनको लंबे टाइम तक कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन रहता है उनको भी ड्राई आई होना कॉमन है। जिनका वाटर इनटेक बहुत कम है उनको भी ड्राई आई इजीली हो सकती है। जिनका धूप, पोल्यूशन या गर्मी का एक्सपोजर या ऐसा काम बहुत ज़्यादा है, और जो लोग बिना हेलमेट या बिना प्रोटेक्टिव ग्लासेस बहुत ज़्यादा बाइक राइड करते हैं उनको भी ड्राई आई हो सकती है। जो लोगों को ऑफिस में एसी का डायरेक्ट फ्लो उनकी आंखों के सामने आता है उनको भी एसी के फ्लो की वजह से ड्राई आई हो सकती है। जो लोग लंबे टाइम तक आंखों में कोई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जिन लोगों को आंखों में काला पानी होता है, ग्लोकोमा होता है, तो वो लोगों को ये जो ड्रॉप्स है बहुत लंबे टाइम तक शुरू रखने होते हैं, और वो ड्रॉप्स की साइड इफेक्ट की वजह से कई लोगों को वो ड्राई आई हो सकती है। जिन लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जब हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, वो कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल, तो जब हम फोकस करके स्क्रीन के सामने देखते हैं तो जो हमारा नॉर्मल ब्लिंक रेट होता है, जो नॉर्मली 14 to 17 तक होता है, वो कम होके 4 to 5 तक हो जाता है। तो जो आंखों में जो आंखों की सरफेस है वो जो गीली रहनी चाहिए, जो मॉइस्ट रहनी चाहिए, वो मॉइस्ट नहीं रह पाती और ड्राई आई हो जाता है। जो लोगों का कॉन्टेक्ट लेंस का यूज ज़्यादा है उन लोगों को भी ड्राई आई इजीली हो सकती है, और ड्राई आई का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है आफ्टर रिफ्रैक्टिव सर्जरी। तो जो अभी जो रिफ्रैक्टिव सर्जरी में लेसिक जो मोस्ट कॉमनली हो रही है, तो आफ्टर लेसिक ड्राई आई हो सकती है। चलिए अब समझते हैं कि ये ड्राई आई क्यों होती है। ड्राई आई का सीधा सीधा मीनिंग है कि आंखों में जो पानी है वो पानी की कमी की वजह से आंखें ड्राई हो रही है। तो ये जो पानी की कमी है 2 रीजंस की वजह से आ सकती है। जहाँ से पानी का प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन ही कम हो जाए, या फिर जो आंखों में ऑलरेडी हमारे आंसू है, जो पानी है, वो इवोपरेशन होके भाप बन के चला जाए। ये 2 रीजन पर ड्राई आई का मैकेनिज्म काम करता है। अगर जहाँ से पानी आ रहा है, जैसे कि मैं ये आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये हमारी लैक्राइमल ग्लैंड है, ये हमारी आंखों का स्ट्रक्चर है। आंखों के ऊपर यहाँ पे हमारी लैक्राइमल ग्लैंड होती है। तो ये जो लैक्राइमल ग्लैंड है उसमें से आंसू निकलते हैं। किसी चीज की वजह से, ट्यूमर हो गया या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज, उसकी वजह से अगर लैक्राइमल ग्लैंड हमारी डिस्ट्रक्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वहां से आंसुओं का प्रोडक्शन ही खत्म हो जाता है। तो उसकी वजह से ये ड्राई आई हो सकती है। जो दूसरा रीजन है, जो मोस्ट कॉमन और सभी में जो पाया जाता है, वो रीजन है कि आंसू जो आंख में बन रहे हैं, आंसू तो अच्छी तरह से बन रहे हैं, पर किसी चीज की वजह से वो इवोपरेट होके वो भाप बन के चले जा रहे हैं। तो ये जो रीजन है वो हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा आंखों में जो हमारी आंसू का लेयर होता है, जिसको टीयर फिल्म कहते हैं, वो समझना चाहिए। तो वो जो लेयर होता है उसमें 3 मेन लेयर होते हैं, जिसमें से 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है पानी का लेयर जिसकी थिकनेस होती है 90%, और दूसरा होता है लिपिड लेयर जो पानी के लेयर के ऊपर होता है। पानी के ऊपर लिपिड होने का पर्पज ये है कि इसकी वजह से पानी का जो लेयर है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, और उसका जो इवोपरेशन है वो बहुत कम हो जाता है। तो अगर किसी चीज की वजह से, किसी मैकेनिज्म की वजह से ये लिपिड लेयर अगर डिस्ट्रक्ट होता है तो फिर ये ड्राई आई आपको हो सकती है। जो भी मैंने बताया, जैसे कि ये हमारी आंख है, आंख का स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू है वो पानी का लेयर है जिसकी थिकनेस 90% तक होती है, और उसके ऊपर एज ए प्रोटेक्टिव ये ऑरेंज लेयर लिपिड लेयर होता है। तो ये जो लिपिड लेयर होता है वो आंखों में हमारी एक स्पेशल ग्लैंड सिक्रेट करती है जिसको मेबोमेन ग्लैंड कहते हैं। अगर किसी चीज की वजह से ये ग्लैंड का सिक्रेशन बंद हो जाए या फिर सिक्रेट हो रहा है वो आंख तक ना पहुंच पाए, जैसे कि डक्ट का मुंह बंद हो गया, तो ऐसे रीजन की वजह से आपको आंखों में ड्राई आई हो सकती है।
तो चलिए अभी देखते हैं कि ड्राई आई की ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स दूंगा, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ड्राई आई में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। तो ड्राई आई का जो मैनेजमेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पहला स्टेप है कि ड्राई आई का प्रिवेंशन। अगर आप ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी कि जो ड्राई आई एग्रावेट करती है, उसको अगर आप मॉडिफाई करोगे तो आपकी ये जो ड्राई आई की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि अगर आपका पानी का इंटेक कम है तो आप याद करके वाटर इंटेक अपना किसी भी चीज़ से बढ़ाओ, या फिर पानी पी लो, शरबत पी लो, कुछ भी पी लो, पर किसी भी तरीके से अपना वाटर इंटेक बढ़ाओ। जिनका ज़्यादा धूप में, गर्मी में, पोल्यूशन में काम है, जिनको बहुत ज़्यादा बाइक राइड करनी होती है, वो प्रिवेंटिव ग्लासेस या हेलमेट लगा सकते हैं। ऐसे मॉइस्ट ग्लासेस आते हैं कि जो आंखों के आजू बाजू ह्यूमिडिटी, नमी बरकरार रखते हैं। तो ऐसे ग्लासेस भी आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो ट्राई करो कि आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहो। जो 20-20-20 का रूल्स है कि हर 20 मिनट्स पे 20 फीट वाली दूर वाली चीज़ हमें 20 सेकंड्स के लिए देखनी है। अगर ऐसा करते रहोगे तो आंखों में ड्राई आई की तकलीफ बहुत ही कम हो जाएगी। जो आपका स्क्रीन का जो लेवल है वो आपकी आंखों से अगर नीचे रहता है तो आपकी पलकें झुकी हुई रहती है, उसकी वजह से भी ड्राई आई का जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप एसी के सामने बैठते हो तो गौर करिए और ट्राई करिए कि एसी का जो फ्लो है वो डायरेक्ट आपकी आंखों के ऊपर ना आए। और अगर आपको ड्राई आई की दिक्कत हो रही है तो थोड़े टाइम के लिए कॉन्टेक्ट लेंस अवॉइड करें। ये सारे हो गए प्रिवेंटिव मेजर्स। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स रखने के बावजूद भी अगर आपको ड्राई आई हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप आता है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ऐसे आई ड्रॉप्स होते हैं जो आंखों में बाहर से नमी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि सर्दी के सीजन में अगर स्किन रुकी हो जाती है तो हम जो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वैसे ही ये आई ड्रॉप्स आंखों के लिए मॉइस्चराइजर का काम करता है। दूसरी चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैप्सूल्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो आंखों में सूजन कम करता है और टीयर प्रोडक्शन बढ़ाता है। तो जनरली इनका कोर्स 3 या 4 महीने होता है। तो रेगुलरली अगर हम इसको 3-4 महीने तक कंटिन्यूसली लें तो भी काफी हद तक आपको जो आंखों में ड्राई आई की तकलीफ है उसमें सुधार मिलेगा। अगर ये दोनों चीज की मदद से भी अगर आपको ड्राई आई कंट्रोल में नहीं आ रही है तो हम आंखों में पंक्टल प्लग लगा सकते हैं। पंक्टल प्लग का मतलब है ये जो आंखों में जो आंसू बन रहे हैं और बने हुए आंसू जो नासूर के रास्ते के थ्रू जो नाक में जा रहे हैं वो रास्ता बंद कर देता है, ताकि आंखों में जो आंसू जो बन रहे हैं उसका रिटेंशन टाइम थोड़ा ज्यादा रहे। इसके अलावा जिन लोगों को बढ़ती उम्र के साथ आंखों में ड्राई आई की दिक्कत आ रही है उन लोगों को आंखों में गर्म सिकाई से बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। एक बात जरूर याद रखें कि आंखों पर गर्म सिकाई करने के बाद ये उंगली से नीचे की तरफ आंखों को धीरे धीरे जरूर मसाज करें। ऐसा करने पर आंखों में जो लिपिड की जो डेफिशिएंसी हो रही है, जो लिपिड लेयर जो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, वो उसमें लिपिड की पूर्ति हो जाएगी और ड्राई आई के जो सिम्टम्स है वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो ये था हमारा ड्राई आई के बारे में। हमने ये पूरे वीडियो में देखा कि ड्राई आई क्या होता है, कैसे होता है और इसके हम ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज के लिए इसमें भी क्वेश्चंस होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार।